दोस्तों स्वागत है आपका परसेंटेज की सेकंड वीडियो में। उस दिन मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था परसेंटेज का। आज जो है मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन है 0.075 को प्रतिशत रूप में बदलिए। तो कैसे बदलते हैं मैंने उस दिन बताया था, टेबल बनाई थी पूरी 1.1/1 से लेकर के 1/20 तक। ये क्या है 0.075, तो प्रतिशत में बदलना है 0.075 को प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दशमलव है, इसको मुझे हटाना है। मैं क्या करूंगा, पॉइंट को हटाऊंगा। जैसे ही मैंने दशमलव हटाया तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, 1 2 3, 3 डिजिट है तो नीचे 3 जीरो लगाएंगे। नीचे 3 जीरो लगाएंगे मतलब डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। क्यों कराई हमने, क्योंकि पॉइंट को हटाया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थी हमारे पास तो 3 जीरो लग गए, पॉइंट हट गया। अब ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है 75 मतलब 75 बन चुका है। क्योंकि 75 के आगे जीरो का तो कोई मतलब है ही नहीं। और अपॉन में आ गया 1000। अब वो कह रहा है प्रतिशत रूप में लिखिए। ये अभी मैंने दशमलव से कंप्लीट नंबर में लिखा है, यानी कि होल नंबर में लिखा है, इसको इंटीजर में लिखा है। अब प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं और प्रतिशत का साइन लगा देते हैं। अब देखो क्या करेंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा तो आया क्या, 75/10 आया, 75/10 आया। अब ये 1 जीरो है नीचे, इसको मुझे रिमूव करना है यानी कि हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, 7.5% आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी परसेंट हटा थोड़ी के लगा हुआ है, तो 7.5% आ जाएगा। जब 10 का भाग देंगे 75 में तो 7.5%, 7.5% कहाँ पे है, ये रहा 7.5%। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 1.02 किसके बराबर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें चूज करना है, क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करो 1.02, 1.02, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। अब ये क्या बन चुका है, 102 बन चुका है, क्योंकि पॉइंट हट चुका है, और अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है। क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज में बदलना है, क्योंकि सब ऑप्शन में परसेंटेज लगा हुआ है। परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100% करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, क्योंकि इसको कंसीडर करते हैं कि ये ऊपर है, मतलब न्यूमरेटर में है। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर अगर सेम होता है तो कट जाता है, तो 100 से 100 गया, तो ये कितना आया 102, और परसेंट की जगह परसेंट, तो 102%, ये रहा ऑप्शन में, ठीक है। तो 102% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर 102% होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका परसेंटेज का, निम्नलिखित में से कौन 0.635 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें चूज करना है, जो क्वेश्चन मैच कर जाएगा वही राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो इसको देखो 0.635 हमें करना क्या है, प्रतिशत में बदलना है, क्योंकि सभी ऑप्शन में परसेंट का साइन लगा हुआ है, यहाँ से पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो अपॉन में 3 जीरो आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 635/1000। और प्रतिशत का सिंबल है, सब में प्रतिशत का सिंबल है, तो मल्टीप्लाइड बाई 100%। इसका मतलब ये है परसेंट में हमें चेंज करना है इसको। अब मैं क्या करूंगा, ये 2 जीरो है नीचे, ऊपर 2 जीरो से कट जाएंगे। अब ये क्या आया, ये आया 635/10, ठीक है। और ये परसेंट का भी साइन है। अब 10 का भाग हम 635 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 63.5%, 63.5%। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, हम बोल सकते हैं सी इज द राइट आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ
फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3.01 के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको करेंगे 3.01। पॉइंट को रिमूव करना है, पॉइंट को हटाना है, मतलब दशमलव को हटाना होता है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 301 अपॉन में 100, और इसको प्रतिशत में बदलना है क्योंकि सभी ऑप्शन में प्रतिशत का सिंबल लगा हुआ है। यहाँ से पहचान होती है प्रतिशत में बदलना है। मल्टीप्लाइड बाई 100% लगाएंगे, प्रतिशत में बदलेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा तो ये कितना आया होगा 301, और परसेंट की जगह परसेंट, तो हम बोल सकते हैं 301 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कहाँ है 301, ये रहा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 1/8 कितने प्रतिशत के बराबर है। इसका मतलब ये है कि इसको भी हमें प्रतिशत में बदलना है। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो ये तो मैंने तुम्हें टेबल में कराया भी था कि 1/8 किसके बराबर होता है। तो हम क्या बोलेंगे 1/8 लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं। तो परसेंट का साइन भी लगा देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा, 100 का गुणा 1 में करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 100, बट्टे में कितना है 8 है, और परसेंट की जगह परसेंट। अब इसका मतलब ये है कि 8 का भाग 100 में दोगे तो ये आ जाएगा 12.5%। 12 सही 1/2%। 12.5 को मैं 12 सही 1/2% भी लिख सकता हूँ। 12 होल 1/2 प्रतिशत कहाँ पे है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वें क्वेश्चन पे ये बोल रहा है 75% को दशमलव रूप में कैसे लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि 75% को दशमलव में लिखना है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा 75 लिखूंगा, परसेंट को मुझे रिमूव करना है तो अपॉन में 100 आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था परसेंट को जब हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है। अपॉन में 100 आने का मतलब ये है कि परसेंट को हटाने पर डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। डिवाइडेड बाई 100 का मतलब कि यही होता है कि अपॉन में 100। ठीक है, अब मुझे ये नीचे से 2 जीरो रिमूव करने हैं, तो इसका मतलब ये है कि नीचे 2 जीरो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ये था ऊपर 75 और मुझे 2 जीरो रिमूव करने हैं, तो ऊपर से 2 संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे। तो देखो 5, ये 7 है, ये 5 है, मतलब 2 संख्याओं से पहले पॉइंट लगा दो, और पॉइंट से पहले जीरो लगा देते हैं, क्योंकि पढ़ने पर हम क्या बोलते हैं 0.75%। 0.75 अजीब लगेगा तो 0.75। ठीक है, तो ये दशमलव रूप में लग गया है, प्रतिशत से दशमलव रूप में उसने लिखवाया था। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कौन सा भिन्न 30% के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो 30% परसेंट का सिंबल हटाते हैं, अपॉन में 100 आता है, अपॉन में 100 आता है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो क्या बचा 3/10, 3/10, और ये अपॉन में भी है तो 3/10 देखो कहाँ है, ये रहा 3/10। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 60% के बराबर है। तो कौन सा भिन्न, सभी संख्याएं नीचे सारे ऑप्शन किसमें अपॉन में है। ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, एंड ये वाला डी है, सब अपॉन में है यानी कि फ्रैक्शन में। तो मैं क्या करूंगा 60 है, 60 को एडिटिव लिखूंगा, परसेंट का सिंबल हटाऊंगा, अपॉन में 100 आ जाता है, परसेंट को हटा के। अब मैं क्या करूंगा, एक जीरो से एक जीरो है, अब 3 से काट लूंगा, क्योंकि 3 के टेबल में 6 और 10 दोनों आते हैं। क्या आते हैं, नहीं आते। तो हम क्या करेंगे 60% को मुझे हटाना है, तो मैं किससे काट लूंगा 2 से काट लूंगा। 2 से काटो, 2 3 6, 2 5 10, ये कितना आ गया 3/5। तो 3/5 कहीं है, 3/5 ये रहा बी ऑप्शन। तो 3/5 इधर आ जाएगा आप 8वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 93% को भिन्न में बदलना है। बिल्कुल अभी एजिटिव क्वेश्चन कराए थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी तरह। तो 93% को भिन्न में बदलना है। तो मैं क्या करूँगा 93 लिखूंगा, परसेंट का सिंबल हटाऊंगा, अपॉन में 100 आएगा, बस बदल गया 93/100। कहाँ पे 93/100, सी ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है 40 240 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे यहाँ का होता है वो आता है अपोन में, से होता है वो भी आता है अपोन में, और तुलना होती है जिस वर्ड के साथ वो भी आता है अपोन में। इट मींस किसमें आएगा, डिनोमिनेटर में आता है। 240 डिनोमिनेटर में आएगा। लेकिन मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ऑप्शन में 60%, 16 सही 2/3%, 40% और 15% दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी निकाल सकता हूँ मैं इसका। तो मुझे क्या करना है, 240 का तो 40 है तो कितना प्रतिशत है, तो मैं ये कर लूंगा 240 का 60% निकाल के देखता हूँ। 240 का 60% निकाल के देखता हूँ। परसेंट का सिंबल हटाएंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा। एक जीरो से ये एक जीरो और एक जीरो से एक ये जीरो, तो 24 सिक्के ये तो 144 हो जाता है। लेकिन मुझे कितना चाहिए, 40 चाहिए, इसका मतलब ये गलत होगा। अब मैं दूसरा ऑप्शन देखता हूँ बी वाला। तो मैं क्या करूंगा, 240 का 16 सही 2/3% देखना है मुझे। 16 सही 2/3%, तो का की जगह मल्टीप्लाई आता है। 16 सही 2/3% निकालो, 16 सही 2/3%। ठीक है। अब मैं इसको, यह है मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में इसको मुझे हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, 16 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा, 16 की 48, 48 में 2 जोड़ूंगा, ये हो गया 50, 50/3। तो मैं लिख सकता हूँ 240 का 50/3%। अब ये परसेंट में, अभी मुझे परसेंट हटाना है। परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, अपोन में 100 आता है, तो अपोन तो ये लगा हुआ है, नीचे 100 लगा दो, नीचे 100 लगा दो, नीचे 100 लगा दो। तो 240 का 50/3%, इसका मतलब यही हुआ कि 240 का 16 से ही 2/3% में निकाल के देख रहा हूँ। क्या 40 आएगा? अगर 40 आ रहा है तो सही ऑप्शन यही होगा। अगर नहीं आ रहा है तो अगला देखेंगे, इससे भी नहीं आएगा तो अगला देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, इस वाले एक जीरो से ये वाला एक जीरो गया, और 3 से ये गया, 3 8 24, 8 बार। अब यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 8 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा है। 8 का गुणा 5 में कर लेंगे तो 8 पंजे 40, और देखो ये 40 ही कह रहा है कि 40 240 का कितना प्रतिशत है, तो 40 आ गया ना। तो हम क्या बोलेंगे, 40 जो था वो 240 का 16 सही 2/3% था। तो हम क्या बोलेंगे, 16 सही 2/3% इज द राइट आंसर ऑफ 10वां क्वेश्चन।